जय श्री राम। मैं अम्बरीश मिश्र ज्योतिषाचार्य आप लोगों के बीच में कुछ नया लेकर आया हूँ। हमसे आए दिन कोई ना कोई कुछ प्रश्न किया करता है कि महाराज शनि जो देव हैं ये न्याय के देवता हैं, फिर क्यों कष्ट देते हैं। तो हमने कहा बात तो आपने सही कहा कि भाई न्याय का देवता फिर वो कष्ट क्यों देता है। शनि कभी किसी को कष्ट नहीं देता। ये हमारे अंदर जो बैठ गया है भय। जो राजा होता है वो पूरे समाज पूरे प्रजा को पुत्र के समान मानता है, लेकिन जब वही पुत्र कहीं गलती करता है तो पिता उस बच्चे को डांटते कि नहीं डांटते। डांटना पड़ता है और उसको उस योग्य बना करके ठोक पीट कर, जैसे एक कुम्हार है ना, जब मिट्टी के बर्तन को बनाना होता है तो मिट्टी को खोद कर जब लाता है तो उस पर पानी डाल करके उस पर इतना चलता है, इतना खूनता है और चल करके जब खूब तैयार कर लेता है फिर उसको हाथों से मलता है और मलने के बाद जब तैयार होता है तब जा करके वो मिट्टी का बर्तन ठोक ठोक करके उसके, फिर भी मिट्टी मुलायम है, बर्तन को तैयार करना है, लेकिन ये तो सोचता है कि इसे हथौड़े से मार दूंगा तो मिट्टी खराब हो जाएगा, तो आगे जो नीचे अंदर हाथ डाल करके उसमें प्रेम रूपी हाथ लगा देता है और दिखावटी रूपी क्रोध का दंड करके धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करता है। और जब सुधर जाता है तो वही मिट्टी का बर्तन तैयार होकर के सामने हो जाता है और फिर उसमें चाहे भोजन पाओ, चाहे पानी पियो और चाहे जो करो, आनंद लाए। ऐसे मेरे शनिदेव हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी के जीवन में दुख देने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। बस वो ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम मिट्टी के सने हुए पात्र अपने में सही को बना ले रहे हो तो मुझे पात्र बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन तुम उस मिट्टी के सुधार करने में समस्या पैदा करोगे, जैसे झूठ बोलना, कुकृत करना, आचरणहीन होना, चरित्रहीन होना, पराई स्त्री पर दृष्टि डालना, पराई संपत्ति को हड़प लेना। जब ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं और हमारा 7.5 चल ही रहा है मान, और ये हमारे अंदर ये भावनाएं आने लगी तो वो 100 गुना फल देती है। लोग कहते हैं ना कि अयोध्या जाओगे, एक बार सरयू जी में स्नान करोगे तो 1000 गुना फल मिल जाता है, लेकिन भूल में वही सरयू जी में, वही अयोध्या में यदि आपने दृष्टि का गलत पात किया, दृष्टि दोष पैदा हो गया तो 1000 गुना पाप भी आपने ला दिया। तो दोष तो फायदा कम हानि ज्यादा हो गया। ऐसे शनिदेव महाराज हमारे हैं जो आपके जीवन में डरने की आवश्यकता नहीं, वो न्याय के देवता हैं, ये सत्य है, और ये किसी पर कष्ट भी नहीं देते हैं। लेकिन जब इनके राज्य में कोई गलत करता है, इनके समय में कोई अपराध करता है, कोई झूठ बोलता है, किसी के धन को हड़प लेता है, तो वो हमको प्रभावित बनाते हैं। इस कारण से हमको ये चाहिए कि हमको झूठ से बचना चाहिए। हम कई प्रकार के चीजों में उलझ जाते हैं और लोग इतना भ्रमित कर देते हैं कि महाराज 7.5 चल रही है, अब तो बचोगे नहीं, अब तो बड़ा खराब समय आ गया है। ये हमारे सोच में गंदी सोच है। सोच में भी गंदी सोच क्यों? क्योंकि सोचने में भी दोष पैदा है। पता आपको, आप उत्साह से घर से निकले हैं और पत्नी ने, परिवार ने कहा दिया भैया जाइए, बहुत कमाओगे, बहुत अच्छा करके जाओगे, तो मुस्कुराहट सहित जाओगे महाराज, तो जो बल था वो 2 गुना आपके पास बल प्राप्त हो जाए और फिर आप अच्छा काम करके आए। लेकिन वही महाराज जब आप, पत्नी ने कहा अरे कुछ व्यवस्था है ही नहीं, कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा, अब तो लग रहा घर गड़बड़ चल गया, अब तो अब आपके अंदर क्या हुआ, जो उत्साह था वो गलत चीजों में भी हो गया, मतलब निगेटिव चीजें हो जा गई। अब जब निकले तो होगा कि नहीं होगा। अब क्या किया आपने, बार बार गलत सोचना शुरू कर दिया, तो आपके दृष्टि में, आपके हृदय में, आपके भाव में, आपके मस्तिष्क में वो गलत पैदा हुआ। तो अच्छा भी करना चाहोगे तो आपसे गलत हो जाएगा, तो आपका नुकसान तो हुआ। ऐसे हम मन में ये भ्रम छोड़ दें कि शनि हमारे लिए समस्या का कारण है।
ये सोच लें कि शनि जो है हमारे जीवन में सुख का कारक है, हमें राज्य का देने का कार्य करेगा, हमें वैभव देने का काम करेगा, हमारे जीवन में सारे कष्टों को दूर कर देगा, ये हमारे अंदर कमियां आ रही उसको सुधार देगा। जब ये मानकर चलोगे तो आप एक न्यायप्रिय राजा बनोगे, एक न्यायाधीश बन जाओगे, एक मंत्री बन जाओगे, एक राजा बन जाओगे, एक वर्चस्वशाली बन जाओगे। न्याय देवता कहे गए हैं। जितने भी हमारे हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस इंडिया तब हैं, इनका देखिएगा तो केंद्र में लग्न में सुंदर सुयोग्य महाराज शनि बैठा हुआ है, तभी ये राजा कहे गए हैं। इसलिए न्याय के धीश है, न्यायाधीश है। जो जजमेंट सुना दिया ना उसको मानते हो, ऐसे हमारे शनि देव हैं, वो गलत के लिए गलत हैं और सही के लिए राजा बना देते हैं। इसलिए शनि किसी को दुख नहीं देता है, हम दुख का कारण स्वयं बनते हैं। इसलिए साढ़े साथी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत भाई कहीं ना कहीं हमसे कमी हो सकती है, जीवन है, क्योंकि गलतियां तो हमसे होगी, क्योंकि इस संसार सागर में जन्म लिए हैं तो कल केवल मल मूल मलीना और पाप पयो निध जन्मन मीना। इस संसार सागर में जन्म लिए हैं तो मछली के भाग तो शरीर है, तो भाई जल से बाहर निकाल दिए तो प्राण निकल गया, लेकिन जल में है तो कहीं ना कहीं जल का प्रभाव हमारे जीवन में उतरेगा। तो कलयुग का प्रभाव है, थोड़ी गलती हो सकती है, उस गलती का सुधार शनिदेव के पास है। क्या है वो? है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ। समूह में मिलकर के परिवार सहित बढ़ करके शनिवार के दिन आप यदि हनुमान चालीसा 11 पाठ, 21 पाठ और सुंदरकांड आप 1 पाठ भाव से कर लेते हैं तो शनि भगवान मानो कहना चाहते हैं, शनि महाराज मानो कहना चाहते हैं, हनुमान जी स्वयं कहते हैं किसी प्रकार का आपके जीवन में कष्ट आने नहीं पाएगा, ये इसकी जिम्मेदारी है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आप शनिवार के दिन जाकर पीपल के नीचे प्रातःकालीन बेला में जल चढ़ा दीजिए और देखिए आपका कल्याण निश्चित होगा, कोई अहित हो ही नहीं सकता। और यही नहीं, फिर यदि छोटी सी मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए, एक बत्ती बना लीजिए और बत्ती बना करके और दीपक जला करके वृक्ष के नीचे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आजकल घटनाएं बहुत घट जाती हैं भैया, लोग दिया जलाते हैं, दिया जलाकर तो चले आए, पता लगा वहां पत्ती पड़ी हुई थी, वृक्ष को नुकसान भी कर दिया। तो इससे वातावरण दूषित भी होता है। और शनिवार के दिन जब पीपल के नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी दोष दृष्टि है वह समाप्त हो जाता है और एक नई ज्योत अपने हृदय में, अपने जीवन में जगा करके आते हैं। शनि बहुत अच्छा है, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं। साढ़े साथी कितना भी आपके ऊपर लगा हुआ, अपने बड़ों को आप प्रणाम करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए। कोई भी व्यापार कीजिए उसमें विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ लग जाइए, आपको सफलता प्राप्त होगा। कोई नौकरी में जा रहे हैं, आपको किसी प्रकार का बाधा दिख रहा है तो वहां पर बैठ करके ना हो सके इस शरीर से ना करो तो मन से करो, क्योंकि संसार तुम्हारा तन चाहता है और भगवान आपका मन चाहता है। आप बैठे हो, अपने काम करते रहिए और मन से हनुमान चालीसा करते रहिए, लेकिन पाठ घर में जरूरी है और मन से परमात्मा को ध्यान, क्योंकि तन बैठे हो तो अच्छे लग रहे हो और आपका मन कहा ये मैं बता नहीं सकता हूं। तो मन रूपी भौरा हनुमान जी में समर्पित कर दीजिए तो आपके नौकरी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। किसी ने कहा हमारा 7.5 चल रही है, अब तो कुछ करेंगे तो सफल ही नहीं होंगे। हमने कहा कौन कहता नहीं सफल होगे? हम कहते सबसे अच्छा सफल होगे, सबसे योग्य बनकर दिखाओगे। और महाराज जैसे सोना जब अग्नि में तपता तो चमकता ही है, ऐसे आप हैं, ये डरने की आवश्यकता नहीं। आप लग जाइए, आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगा। शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हनुमान चालीसा, दीपक जलाएं, अपने बड़ों का सम्मान करें, किसी का अनादर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर साढ़े साथी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये जिम्मेदारी हर मैं कहता हूँ। और क्या करना चाहिए जिससे हरदम हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे? तो मेरा एक ही मानना है कि शनि को सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है। सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है यदि उनको समर्पित किया जाता है या दान में दिया जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, एक कटोरी में सरसों का तेल धर लीजिए और उसके बाद में सरसों को देखिए, सरसों के तेल को, अपने परछाई को जब देख लीजिए तो उसमें एक लोहे का सिक्का डाल दीजिए। सिक्का मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये डाल दीजिए। आपके परछाई का सारा दोष समाप्त हो जाएगा। मानो शनि भगवान आपके ऊपर खुश हो गए। उठाकर किसी को दान। आप चाहें तो एक एक करके सिक्का ले लीजिए
और जाकर के मंदिर के पास जाकर के, प्रिय है भगवान, बहुत शनि भगवान प्रिय है, गरीबों में बांटना। तो एक एक सिक्का सभी गरीबों में बांटना। एक चीज और भगवान प्रिय है, खिचड़ी, उर्द की खिचड़ी बनवा करके यदि गरीबों में आप वितरित करेंगे और जितने लोगों को खाने के बाद संतुष्टि मिलेगी उतना ही आपके जीवन में सुख प्राप्त करेगा। मानो स्वयं शनि भगवान उसको, शनि महाराज स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। और एक शब्द और किसी ने कहा है कि यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो महाराज नाव जो चलाते हैं नदी में उसकी कील ले आइए, शनिवार के दिन निवेदन करिए नौका से और उसे कील लेकर के लाइए और लोहार से निवेदन करके उस कील को एक मुद्रिका के रूप में बनवा करके आप धारण कर लीजिए शनिवार के दिन। भगवान शनि महाराज उससे भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, आप चाहें तो काला उर्द लेकर के 1.25 मीटर कपड़ा या 7.25 मीटर कपड़ा काला लेकर के उसमें 7 किलो भी रख सकते हैं, 1.25 किलो भी रख सकते हैं, लेकर के बांध करके और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर से वार करके और यदि आप दान करते हैं तभी शनि भगवान बड़े खुश होते हैं। पीपल के नीचे जा करके सरसों का बता ही चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा, उसमें दीपक में तेल डाल करके और बत्ती बना करके दीपक जलाएं, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें। काला तिल भी दान करने के लिए कहा गया है, ध्यान रखिएगा, वो भी शनि भगवान को प्रिय है। और घोड़े का नाल कैसा होना चाहिए, काला घोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा। उसके चरण के नाल कैसे निकलवाएंगे, वहां पर जाइए, निवेदन कीजिए और उस घोड़े का तुम्हारे सामने ही नाल निकाल करके तुमको दे दे, उसकी भी मुद्रिका बनवा करके पहनेंगे तभी कल्याण होगा। नहीं हो पा रहा है तो अपने घर के चौखट पे, कुछ लोग क्या करते हैं सामने लगवा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लोहा सर पे अच्छा नहीं होता है, ये बहुत गलत चीज है। चौखट के सामने लगाना चाहिए, मध्य में, वो भी नीचे। भैया जी 2 प्रकार बातें बताई गई, ध्यान रखना। इसलिए ना हो सके तो मत कीजिए, और अच्छी बात है, कभी लोहे को द्वार पे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, घोड़े के नाल को लेकर के अंगूठी बनाकर पहने तो आपका कल्याण होगा। कौन सी उंगली, ये शनि की उंगली कही है, इसमें पहन ले आपका कल्याण होगा। जय सीताराम, जय श्याम।